इस चैप्टर की तरफ आते हैं तो सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, देखिए ये चैप्टर स्टार्ट में ना अपना बड़ा अच्छा व्यू देता है कि जी ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग पेज है ना उस पर लिखा मार्केटिंग एट ग्लांस, यानी एक नजर में मार्केटिंग को देखो, एक नजर में। तो कहते हैं मार्केटिंग प्ले अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस बाय जनरेटिंग सेल्स रेवेन्यू सपोर्टेड बाय ब्रांड एंड सेलिंग एक्टिविटीज। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो कि सेल्स बढ़ाती है, कारोबार के ब्रांड को सपोर्ट करती है और सेलिंग एक्टिविटीज को मददगार होती है। उसकी वजह यह है कि इंसान जो है सुस्त वाक़या हुआ है। क्या वाक़या हुआ है? सुस्त वाक़या हुआ है। जबकि किसी भी चीज की खरीदारी के लिए उसे एक एडा के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके एडा के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके अंदर सबसे पहले है किसी चीज की से अवेयर होना, फिर उसकी मदद से उसका इंटरेस्ट अलाइव होता है और इंटरेस्ट अलाइव होने के बाद डिजायर एक्टिवेट होती है और डिजायर एक्टिवेट होने के बाद वो जेब में हाथ डालता है, पैसे निकालता है और चीज खरीद लेता है। तो ये 4 स्टेप्स। अब अगर इंसान पे जोड़ दिया जाए ना तो वो गांव से आया है, उसे पता चल गया है कि ड्यूरेंट नामी कोई चीज है, मैं लगा लूं तो मैं लोगों में खड़ा हो सकता हूं, मेरे से स्मेल नहीं आएगी, उसे पता भी है। लेकिन वो इस बात को जानते तिब्बत का पाउडर लगाते 6 महीने जाया करते, पर यहाँ तक तिब्बत का पाउडर लगाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस होगी, फिर डरते डरते किसी से इंटरेस्ट पैदा हुआ है, पूछेगा, फिर एक्शन लेगा। लेकिन अगर हम एडवर्टाइजिंग कर दें, मार्केटिंग एफर्ट कर दें, तो ये काम जरा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलरली क्या है, इसका ताल्लुक ज्यादा सेल्स के साथ है। कोई बच्चा ये ना समझ ले कि सेल्स मार्केटिंग होती है, सेल्स और मार्केटिंग फर्क है, आगे चल के बात करते हैं। लेकिन बाहर चुके इंसान सोचता है, लिहाजा क्या करना चाहिए, खुद से बताना चाहिए कि ये देखो बशर साहब की वीडियोस कितनी काम की वीडियोस है, अगर तुम देख लो तो तुम क्वालिफाई कर सकते हो। कोई बताएगा तो फिर है ना, तो क्यों कम देखी जा रही है? उसकी वजह आप लोग मार्केटिंग ही नहीं करते, खुद देख लेते हैं। अव्वल तो खुद भी नहीं देखते माशाल्लाह, जितनी तादाद है उतने भी व्यूज नहीं होते। तो आपका काम है स्कैन के बाद जाके खड़े हो जाए, लड़कियां लड़कियों से बात करें, लड़के लड़कों से बात करें कि तुम्हें पता है ये चीज है, ये देखो लिंक मैं तुम्हें दो, नंबर उसी को लेते गए, लिंक देते गए। तो ये चंद दिन में हो सकता है, लेकिन जरूरत किस चीज की है? मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग प्ले मेजर रोल इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, मार्केटिंग जो है ये ब्रॉड टर्म है, हम इसको बहुत मुख्तसर समझते हैं। ये प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये जो कस्टमर है इसके दिल में क्या है। जो कस्टमर है इसके दिल में क्या है, व्हाट इज इनसाइड द हार्ट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के दिल में कौन रहता है, नहीं, कस्टमर के दिल में क्या चाहत है, यानी किस चीज की चाहत है उसको ये जानना। अच्छा, आपको ये पता है कि बाज़ औक़ात इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या चाहता। आप मान सकते हैं इस बात को? इज इट सो? यस इट इज। होता है, इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या चाहता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन हम मार्केटिंग के जरिए, एक अमल के जरिए रिसर्च करते हैं और रिसर्च से डिस्कवर करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है और उसकी वांट्स क्या है, और उस नीड एंड वांट्स को मोबाइल में मर्ज करते हैं, फीचर के तौर पे गाड़ी में मर्ज करते हैं। जैसे देखिए, मैं एक अरसे से एक बात कह रहा हूं कि यार मेरे से इतने बड़े टीवी नहीं उठाए जाते, ये मोबाइल है, ये तो एलईडी टीवी है जो हमने जेब में डाले हुए। किसी के पास 8 इंच का है, किसी के पास 6 इंच का मोबाइल है, इतना बड़ा मोबाइल हम कैसे उठाए? हमें तो जेबी में ली रहती है। और अगर जीन्स पहनी हो तो निरा अजाब है, और जीन्स पहनने वाले ने अगर बाइक चलानी हो तो फिर उल्टा प्रॉब्लम है, कहां रखे इसको, है ना। तो क्या है, अभी ये बात सुनी वीवो ने, अभी ये बात सुनी किसने? सैमसंग ने, आईफोन ने। दे हैव मेड अ फोल्डिंग मोबाइल, और मोबाइल का साइज थोड़ा छोटा करो, कॉम्पैक्ट करो। बड़ी स्क्रीन हमने क्या करनी, नहीं बच्चों। अब देखिए, मैं मोबाइल किस लिए यूज करता हूँ आपको पता है? मैं मोबाइल वैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे यूज करता हूँ कि जब मैं आपके इधर लिख रहा होता हूँ तो एक स्लाइड मेरे पास वो वाली खुली हो जिसके ऊपर ना एग्जैक्ट स्लाइड लुक हो, एग्जैक्ट स्लाइड लुक, कि मुझे पता हो मैंने क्या ऐड किया, एक्चुअल क्या थी और क्या इसके ऊपर लिखा हो।
ताकि मैं अपनी, और बाद का अगली स्लाइड देके मैं स्कीम बना लूं, यानी सीक्वेंस सेट कर दूं। मैं इसका ये यूज कर रहा हूं, एक्चुअली तो टैब के तौर पे यूज है। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद ये चैप्टर हमारा फोकस करेगा कस्टमर की नीड भी, और उसके मुताबिक हम गुड्स को बनाएंगे। तो अल्टीमेटली उसकी एक्सपेक्टेशंस को हम क्या करेंगे, मीट कर लेंगे। और उसकी एक्सपेक्टेशंस को अगर हमने मीट कर लिया तो वी मेड इट, हमने कारोबार सेट कर लिया अपना। अगर एक्सपेक्टेशंस मीट हो गई तो कारोबार सेट हो गया। मिसाल के तौर पे मैंने कई दफा आपसे बात की है कि आप जो स्टूडेंट है ना पीआरसी के, एक्चुअली क्या चाहिए आपको, एक्चुअली ये चाहिए कि क्लास ऐसे ना, मैं स्टेप डाउन हूं, स्टूडेंट स्टेप अप बैठे, हर एक की नेम प्लेट सामने पड़ी हो। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये ना पूछना पड़े, नाम वही हो। आप जो सवाल करें मैं आपको नाम से मुखातिब हूं और मुझे कोई दिक्कत ना हो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फास्ट हो। अगर ज्यादा बड़ी किताब क्लास है तो हर एक के सामने एक माइक पड़ा, उसे ऑन कर ले, बात कर ले। एंड देन क्या हो, आपके आने से पहले ये जो स्लाइडें हैं इनकी फोटोकॉपी हुई हो और आपकी सीट पर पड़ी हो, साथ 2 पेन पड़े, आप वहां आके अपनी स्लाइड्स पकड़े, वहीं से पढ़े, उनको जाके घर में फोल्डिंग उसमें लगा दें, बॉक्स फाइल में, योर नोट्स आर डन, दिस इज व्हाट आई वांट। ये हो तो आप सोचिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ऐसा हो गया तो मैं गारंटी देके कहता हूं कि ये टॉप स्टार टीचर हायर करने इदारे चलेंगे। जनाब आपके टीचर टॉप स्टार भी ना हो, आपका प्रोसेस अच्छा हो, बच्चा तब भी आपके पास है। क्या समझे, दिस इज ऑल यू डन। You need to arrange a lab in which students sit down and कंप्यूटर ऑन करें, और ना कंप्यूटर ऑन करते ही कौन सा टेस्ट है आज, कंप्यूटर पे टेस्ट हो रहा। अगर वो फारिग बैठा होगा, चलिए यार फलां चैप्टर का टेस्ट आज मैं दे देता हूँ, कुछ रैंडम टेस्ट भी पढ़े, तो क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, आप क्वालिफाई ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटेजी, तो हम जरा शुरू से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी बातें बीच में आ गई ना, कि मार्केटिंग कारोबार की सक्सेस की है। ये सेल्स बढ़ाती है, रेवेन्यू बढ़ाती है, सेलिंग एक्टिविटी प्रमोट करती है, और ये ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट बनाने से पहले कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं। प्रोडक्ट बनाने से पहले कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं और कस्टमर से जाके कहते हैं कि कस्टमर साहब आपको क्या चाहिए, और उसको भी नहीं पता होता तो हम रिसर्च से आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली ये इसका मसला है, उसको हम रिजॉल्व करते हैं। तो अल्टीमेटली हम उसके मुताबिक अपना प्लान करते हैं, उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स की टाइप्स लेके आते हैं, उनके अंदर उसी तरह के क्या डाल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, और फिर उनका लाइफ साइकिल उसके मुताबिक मैनेज होता है। अच्छा, लाइफ साइकिल क्या होता है, जैसे इंसान की जिंदगी है, प्रोडक्ट की भी जिंदगी होती है, प्रोडक्ट की भी जिंदगी होती है। अच्छा, जिंदगी बचाई भी तो जाती है ना इंसान की, अल्लाह का करम हो तो डॉक्टर बचा लेते, क्या ख्याल, इसी तरह प्रोडक्ट की लाइफ भी बचाई जा सकती है। वो थोड़ा ज्यादा आगे तक चल सकता है अगर उसके अंदर फीचर थोड़े लेटेस्ट ऐड कर दिए जाए। जैसे F16 है हमारे पास, खरीदे 1980 के, और 52 ग्रेड पे अपग्रेड कर दिए आज से 5-7 साल पहले, और कहते हैं कि अगर 70 पे आप अपग्रेड हो जाए तो 20 साल और चल जाएंगे, तो लाइफ एक्सटेंड भी की जा सकती है। एंड ब्रांडिंग द इंपॉर्टेंस एंड की एलिमेंट। ब्रांडिंग क्या चीज है, एक ऐसा टैग हो, एक ऐसा लोगो हो जिसको देखते एक स्टैंडर्ड याद आए, जैसे टोयोटा, लक्सस, मर्सिडीज, BMW, ये गाड़ियों की बात हो रही। ये बर्गर में भी है, मैकडोनल्ड का साइन देखते आपके जहन में क्या आता है, सोचे हार्डीज का साइन देखते आपके जहन में क्या आता है, इज अ गुड एंड जूसी बर्गर विद लॉट ऑफ सॉसेस आउट इनसाइड, है ना, लगता है ना। तो ये इसलिए एक ब्रांड नेम बन जाए। क्लियर बच्चों, मुश्किल तो नहीं मैंने बातें कर दी है। मार्केटिंग की समझ आ रही क्या है, तो मार्केटिंग एक फिलॉसफी है, मार्केटिंग एक फिलॉसफी है, मार्केटिंग एक प्रोसेस है, अमल है, जिसमें कस्टमर की चाहत को पहले से जान लो और प्रोडक्ट भी ऐसा बनाओ जो सूरत बिक जाए। अच्छा बच्चों, अब यहां पे ना बात करते हैं हम सबसे पहले कि जो नेक्स्ट चंद एक पैराग्राफ है ना, बड़ी थ्योरेटिकल करके लिख दी इन्होंने। अच्छा, इसके अंदर ना चंद एक बातें हैं सिर्फ, वो अगर हम समझ जाए। देखिए, इनका फोकस जितने भी अगले पैराग्राफ है उनका मार्केटिंग ही है, जिसको अभी हम एक्सप्रेस करके आए, अभी हम समझ के आए। कुछ थोड़ा बहुत समझ तो आया ना, नीड समझना, कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आना और कस्टमर की नीड को मीट करना, ठीक है ना, और उसके मुताबिक चीज में कैरेक्टरिस्टिक्स डालना, मार्केटिंग कराना। अच्छा, अब जो अगले पैराग्राफ है ना इसके अंदर वो कहता है कि मार्केटिंग इसलिए जरूरी है कि तुम मार्केट में बैठे भी रहो ना, किसी को नहीं पता,
मार्केटिंग इसलिए जरूरी है कि तुम अपने आप को सस्टेन कर सको मार्केटिंग में, मार्केट में। सस्टेन करने का मतलब क्या हो जी, रेसलिंग देखी कभी आपने? अगर पक्के पैर रेसलर ना खड़ा हो तो दूसरा रेसलर उसको उठाएगा और रस्सियों से बाहर फेंक देगा। कई दफा आप देखो जानबूझ के बाहर फेंक, वजह कि तुम सस्टेन ही नहीं करते। सस्टेन करने का मतलब यह है कि तुम पैर जमा के खड़े तो होना मार्केट में। तो मार्केट में कदम जमाने के लिए, मार्केट में कदम जमाने के लिए क्या जरूरी है? मार्केटिंग। लोगों को पता हो आप हैं, यू आर प्रिवेल समवेयर। अच्छा बच्चों, आप सीएसई की मिसाल ले सकते हैं। क्या कहते हैं ये जो मेन पे इदारे बैठे हैं, तो यार 3 सारे बंदे हैं, उताप मचा के रखा हुआ मार्केट में। वाकई अल्लाह करे, कहते यार 3 पे सारे बंदे ने, क्या इन्होंने मार्केट में उत्पाद मचा के रखा होगा? 3 बंदे, आप बताइए कौन से? तो कहते हैं सिर्फ 3 बंदे यहां पे टोटल, और पूरी मार्केट में उन्होंने हलाया हुआ। ऐसा होता है दुनिया में। हालांकि कि वी आर नॉट टॉप स्टार एट ऑल, हम टॉप स्टार नहीं है यार। उत्पाद में चाहे हुआ है मार्केट। कहां हम मेल पे बैठे 22 लाख रुपए किराया दे रहे, और नाम इधर बैठे हुए कोने पे, मलंग आदमी है, बच्चे आ रहे हैं पढ़ने। कहानी क्या? बदला आलम में तो बच्चों को पता होगा क्या कहानी, तो कैसे आ जाते हैं? सामने वाली क्लास देख लें आप, नीचे वाली क्लास देख लें। अच्छा, मासूम सा मेरा चेहरा देखने कहते बंदा ही दाऊद शाही साहब को देख देखे शरीफ आदमी, पढ़ना ही से। राना नवीद को कहते इनसे सिंसियर बंदा ही कोई नहीं, साफ बात करता। क्या ख्याल? हालांकि वो टैक्स में मेरे कंपेटिटर है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात सच्ची है तो कह देनी चाहिए। अच्छा बच्चों, तो मार्केट में कदम जमाने के लिए क्या चाहिए? मार्केटिंग चाहिए। प्रोवाइडिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू आएगा तो कारोबार चलेगा ना भाई। तो कुछ भी करो, सेल्स तो बढ़ाओगे तो कुछ होगा ना, लोग खरीदेंगे तो पता लगेगा चीज आउट क्लास है। खरीदेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? ठीक है, अगर मर्सिडीज भी गाड़ी बना के अपनी फैक्ट्री में रख के बैठा रहे तो काम चल जाएगा? नहीं, लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि गाड़ी बनी है नई टेक्नोलॉजी पे, जरा चला के तो देखो, शोरूम पे ट्रायल देने पड़ेंगे, तो कुछ मार्केटिंग हमें करनी पड़ेगी। क्या हाल है ना जी? अब देखिए, जब किया स्पोर्टेज आई है तो उन्होंने यही किया, उन्होंने आप ट्राई तो करें। हमारे यहाँ तो लोग करोला से ऊपर गाड़ी को ही नहीं लेते, वो करोला ही चलानी, आप ट्राई तो करें। तो जब उन्होंने ट्राई की है, 2-3 गाड़ियां ट्रायल के रखी हुई, ट्राई किया तो उन्होंने अब तो गाड़ी है। फिर हुंडई टुसान आई है, देख लिया आपके सामने। तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। तो मार्केट में स्टे करना है, मार्केटिंग चाहिए। रेवेन्यू बढ़ाना है, मार्केटिंग चाहिए। लेकिन कस्टमर एक दफा प्रोडक्ट लेके चला गया और आपने उसकी कभी दोबारा खबर नहीं ली, तो अच्छी बात तो नहीं। देयर मस्ट बी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या मतलब? देखिए, रिलेशनशिप आपको कुछ देता है। क्या देता है? रिलेशनशिप ऑलवेज पे यू बैक समथिंग। अगर कस्टमर से आपका रिलेशनशिप नहीं है, कस्टमर आपके साथ नहीं चलेगा, है ना जी? आप मरी यहाँ तो होटल खाली पड़े होंगे, अच्छे खासे होटल आपके। ये क्या वजह? वजह ये कि कभी तवज्जो ही नहीं दी कि जो कस्टमर कभी आया उसका फोन नंबर ले लिया हो, फोन नंबर लेके कभी कॉल करके पूछा हो जिंदा है मर गया क्या हुआ, आया नहीं 2 साल से, कभी परवाही नहीं। जबकि रिलेशनशिप क्या है, ये होना चाहिए कि अक्टूबर आया, एक मैसेज किया कि जनाब ये तो क्लाउडिंग सीजन है, आजकल तो बादल नीचे फिर रहे हैं सड़क पे, क्या सीन है। हालांकि क्या आउट सीजन है, लेकिन आपने क्लाउड की पिक्चर भेज दी। आजकल तो क्लाउड अंदर आ रहे हैं हमारे कमरों के। पीपल विल कम। वाकई मैं सितंबर का मौसम आइडियल है मरी जाने के लिए। ठीक है, हम बादलों तक नहीं जा सकते, लेकिन अगर बादल हमारे तक आ जाए कैसा लगे? कमरों के अंदर बादल आ रहे हैं, आप मैसेज तो करें, लिंक तो करें, लोगों को बताएं तो सही। उन्हें बताएं से आजकल कमरे सस्ते हैं, वी कैन ऑफर यू दिस रूम इन 1000 रुपीज, इन 2000 रुपीज। पीपल विल कम, लोग आएंगे। क्या बात? लेकिन आप क्या करें? आप रिलेशनशिप बनाना ही नहीं चाहते।
आप कस्टमर के साथ कस्टमर वाली डील करने नहीं चाहते, क्योंकि हमें मार्केटिंग पढ़ाई ही नहीं गई, हमें ये बात किसी ने बताई ही नहीं है कि कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करनी होती है। कस्टमर को ये पावर होना चाहिए कि कम पैसों में ज्यादा चीज मिली है, वरना हमारे साथ नहीं रहेगा। क्या हाल? सो वी हैव टू शो ऑफ इट, हमें इस चीज को शो करना पड़ेगा। एंड देन क्या है, शाबाश बच्चों, आइडेंटिफाई मोटिव टू बाय। ये हम पढ़ गए हैं, खरीदने की वजह तो पता होनी चाहिए। एक बंदा टब लेके जा रहा है, वो टब लेके जा रहा है, वो पता ही नहीं उसको टब क्यों लेके जा रहा है। मैं पता क्यों टब लेके जा रहा हूं, गंदुम की कटाई होनी, मैंने इसके अंदर गंदुम डाल। दूसरे क्यों लेके जा रहा है, तो कह मेरे घर छोटा सा बेबी आ गया, मैंने उसको नहलाना है। तीसरे पूछा क्यों लेके जा रहे हो, कहता मैंने मिट्टी डाल के पौधे लगाने। तो खुदा के बंदो कुछ पूछो तो सही ना उससे कि वो क्यों लेके जा रहा है। भाई अगर वो फसल के लिए लेके जा रहा है तो उसके साइडों पे ग्रिप लगा दो, गिव समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर किसी ने बच्चे को नहलाना है तो टब के अंदर छोटी सी सीट बना दो, बेड लगा दो, बच्चा सेफली बैठे उसके अंदर। तो डू समथिंग, आप तहकीक तो करें मोटिव क्या है। जब मोटिव पता होगा तो देन यू कैन से, और बच्चे के लिए लेके जा रहा है तो साइडों में छोटी सी शेल्फ देखे, फिर टॉयज वगैरह ऐड करें, कलर्स चेंज करें फिर उसके बच्चे के मुताबिक। अगर फसल डालनी तो बेशक ग्रे कलर का हैंडल स्ट्रॉन्ग लगा दो, ठीक है। तो मोटिव नहीं पता तो कुछ पता नहीं। मैं आपको बताता हूं, हमारे यहां मेरे वालिद बताते थे कि 90s और 80s में पता क्या होता था, ये ट्विस्टेड पेयर केबल नहीं होती बिजली की, बहुत बिकती थी, और किसी को शालवी मार्केट में ही नहीं पता है क्यों बिकती है। किसी एक ने खुदा करके पूछ लिया कि लेके कहां जाते हैं, जब फसलें कटती हैं तो बल्ब लगाने पड़ते हैं। कहां? खेतों में बल्ब लगाते हैं, रात को लेट हो जाए तो बल्ब लगाते हैं, पर्टिकुलरली वो फसलें जो सर्दियों के मौसम में कटती हैं। Then they came to know, और आइंदा से उन्होंने सोचा कि जब फसलों की कटाई होनी उससे पहले ट्विस्टेड केबल ज्यादा बनाकर, तो लिहाजा मोटिव तो पता होगा तो कारोबार चलाएंगे ना। और इसके लिए कस्टमर से क्या चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। अच्छा, मार्केट को उसके जब नीड पता चलेगी तो मार्केट को उसके मुताबिक से फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। फ्रेगमेंटेशन समझते, टुकड़े 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 करने पड़ेंगे, मार्केट कट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी मिडिल क्लास इनकम के एतबार से कर रहा हूं, और भी रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, एज हो सकती है, लोकेशन हो सकती है, नॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन मैं क्या ले रहा हूं, इनकम। तो मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है जी। अच्छा जी, हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप विद स्मॉल फैमिली विद लार्ज फैमिली, हायर इनकम ग्रुप विद लार्ज फैमिली स्मॉल फैमिली, दो सेगमेंटेशन बन गए ना आगे, ठीक है जी। एंड वेरी हाई इनकम ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मिडिल क्लास फैमिली, स्मॉल फैमिली ऑफरिंग आल्टो, मिडिल क्लास फैमिली, लार्ज फैमिली ऑफरिंग बोलान डब्बा, ठीक है जी। हायर इनकम ग्रुप, लार्ज फैमिली एपीवी बीआरवी, ठीक है जी। हायर इनकम ग्रुप ऑफरिंग क्या, शाबाश, नहीं हम सुजुकी की बात कर, एक पे बात रखें, एक पे बात रखें, एपीवी रखें, बस बीआरवी हटा दें। क्यों? वन कंपनी सुजुकी, ज्यादा नहीं, बस सुजुकी की है सारे प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, सो स्मॉल फैमिली है स्विफ्ट, कर्टस, वेरी हाई इनकम इंपोर्टेड टोटली जापान की बनी सीएस। सारे सेगमेंट कवर किए नहीं किए, हर एक के लिए चीज है हमारे पास। हाँ, आप कह सकते हैं सर लोअर मिडिल के लिए नहीं, लोअर मिडिल के लिए मोटरसाइकिल वो भी है हमारे पास, लोअर मिडिल के लिए क्या मोटरसाइकिल सुजुकी का कार। तो वी मेड फॉर द होल मार्केट। अब समझे मार्केट को
रीड करना है और उसके मुताबिक उसको टुकड़े बांटने और टुकड़े बांट के हर टुकड़े को कुछ ना कुछ ऑफर करना। हाँ, ऐसी भी कंपनीज है जिन्होंने ये सारा कुछ करने के बाद क्या किया, मतलब हमने एक ही प्रोडक्ट देना है वेरी हाई के लिए, बाकी के लिए हमने देना ही, हमारा एक ही सेगमेंट, रोल्स रॉयस हो गई, BMW हो गई, मर्सिडीज हो गई। क्या हाल है बच्चों? ठीक है जी, बात समझ आई है? अब ये बात हमें कुछ समझ आई है कि हमें एक्चुअली तो यही नहीं पता कि हमें सब कुछ करने के लिए बेटर वैल्यू देनी है। बेटर वैल्यू का मतलब ये है कि कस्टमर को ये एहसास होना चाहिए कि उसने जो प्राइस पे की है उससे ज्यादा उसे सेटिस्फेक्शन मिली। तो वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड सेटिस्फेक्शन। वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड सेटिस्फेक्शन। मिसाल के तौर पे आई बॉट अ कार इन 3,15,000 सुखी मेहरान। आई हैव रन विद द सेम इंजन 2,25,000 किलोमीटर, 2,25,000 किलोमीटर एंड आई कवर अप द कॉस्ट विद इन 2.5 ईयर। आउट ऑफ सिटी की सारी यूनिवर्सिटी की वजह से कवर हुई, वरना नहीं होनी थी। बस पे बैठते तो कभी ना पहुंचते। फैसलाबाद ही कवर हो रहा है, गिफ्ट भी कवर हो रहा है, तो आई एम रश टू द अदर मार्केट, लाहौर से बाहर की मार्केट में जाके लेक्चर दे। तो दिस इज व्हाट यू कैन से द डिफरेंस। प्राइस देखिए, बेनिफिट देखिए, अल्टीमेटली आई एम सेटिस्फाइड। मेरे सामने कोई मेहरान की बुराई करे, मैं दिल करता है इसको 2 लगाऊं पकड़। तुम्हें पता ही नहीं इसकी वैल्यू क्या है, तुम्हें पता ही नहीं इसकी वैल्यू। अच्छा, ज्यादा खराब क्यों होती है पता है आपको? है, और मैंने उसकी अदायगी कम की, तो इसको हम कहते हैं वैल्यू। अब देखिए, इस सारे काम में ना आपको ज्यादा अच्छा ये लगेगा कि प्रोडक्ट हर सेगमेंट के मुताबिक कस्टमाइज किया जाए, हर सेगमेंट के मुताबिक कस्टमाइज किया जाए। मिसाल के तौर पे स्मॉल फैमिली को लग्जरियस शॉक्स दे दिए जाए, कोई मसला नहीं, थोड़े 4 लोग बैठने की कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर फैमिली में 8 बंदों ने बैठना तो बुलान डब्बे में शॉक्स नहीं लगाए जा सकते, वहां पे क्या लगानी पड़ेगी? और डिफरेंट जंपिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा जिसमें 5-10 बंदे बैठ भी जाए तो मसला ना हो। तो उसके मुताबिक फिर आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। क्या हाल? बिजनेसमैन का मोबाइल और तरह का होगा, दूसरे का और होगा। तो इसके अंदर ना एक पूरा रूल है जिसको हम कहते हैं 4 P's। क्या कहते हैं? 4 P's। 4 P's को हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स ये कंसिस्टेड ऑफ होता है 4 अहम नुक्तों पे। पहला नुक्ता जो है उसको कहते हैं क्रिएटिंग। क्रिएटिंग तो आप कहेंगे सर क्रिएटिंग में तो पी आया ही नहीं, क्रिएटिंग में तो पी आया ही नहीं। क्रिएटिंग असल में प्लानिंग। अब पी आ गया? नहीं, अभी भी ये वाला पी नहीं। एक्चुअली इससे मुराद है प्रोडक्ट। ये लफ्ज मैंने हिफाजतन पहले लगाए, एक्चुअल लफ्ज क्या है? प्रोडक्ट। तो क्या मैंने प्लान क्यों लगाया? प्लान क्यों लगाया? प्रोडक्ट प्लान करना पड़ता है, प्रोडक्ट प्लान करना पड़ता है। तो पहली चीज है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या करना पड़ता है? पीछे देखिए उसके लफ्ज क्या है? क्रिएट करना पड़ता है, यानी डिजाइन करना, देन ऑफर करना। अच्छा, उससे आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगी? जब प्रोडक्ट बन गया तो फिर क्या होगी उसकी? प्राइसिंग। कीमत क्या रखनी? अच्छा, ये प्राइसिंग में आप पहले पढ़ चुके हैं एक कॉन्सेप्ट, कौन सा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस रखनी सीखी थी ना आपने कि अगर इन इलास्टिक प्रोडक्ट है तो प्राइस बढ़ा दो, हाँ, और अगर इलास्टिक है तो कम रखो। ठीक है, याद आया आपको? अच्छा, प्राइसिंग। तो एक काम ये हो गया, एक काम कितने पी हो गए? 2 हो गए। अच्छा, प्लेस किस जगह से मिलेगा? इसको डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होगा किताब में, आप प्लेस भी लिखा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा लिखा होगा। प्रोडक्ट को क्रिएटिंग भी लिखा होगा, प्लानिंग प्रोडक्ट भी लिखा होगा। अच्छा बच्चों, और कितने पी हो गए? 3। और आखिरी पी क्या हो गया? प्रमोशन। चारों पूरे हो गए? क्या थे 4? रिपीट करो। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड, रिपीट करो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड
प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। डन जी। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ, क्योंकि अब हमें बात समझ आई एक्चुअली मार्केटिंग है क्या, थोड़ी स्टोरी तो समझ आई ना। अब जरा इसे पढ़िए आप। कहते हैं मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी में मार्केटिंग एक बड़ी अहम स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये क्या करती है, ये सारे फंक्शन, ऑपरेशन, फाइनेंस और ऑल एरिया के साथ क्या करती है, कोऑर्डिनेट होती है। क्योंकि कोई चीज बेचनी है तो बना के देगा कोई, तो बेचेंगे ना। कोई चीज बेचनी है, फंडिंग होगी तो बेचोगे ना। इसलिए मार्केटिंग को लिंक फाइनेंस से भी करना पड़ेगा, पैसा एडवर्टाइजिंग के लिए भी चाहिए, और किससे रेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन से। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो चीज बनेगी। तो ये सारे एरिया के साथ रिलेटेड चीज है क्या, मार्केटिंग। ठीक है जी। अच्छा, देन अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है कि तुम मार्केट में क्या करो, सस्टेन करो, तो तुम्हें अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। और कस्टमर से क्या बनाने पड़ेंगे, रिलेशंस, ताकि उसके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन हो। जैसे आप स्कूल खोलते हैं, उस स्कूल में आप हर साल 400 बच्चे इनरोल करते हैं, लेकिन पिछले 400 बच्चे नाराज होकर चले जाते हैं, तो स्कूल का साइज क्या रहेगा। लेकिन अगर आप पिछले वाले बच्चों में से 100 भी कम कर दें तो 300 से रिलेशनशिप पिछला रहा, 400 और आगे तो साइज क्या हो गया, 700। इसका मतलब है बनिस्बत नए कस्टमर लाने से पिछले कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। बट आई कैन से, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, नए कस्टमर लाने से ज्यादा अच्छा ये है कि पिछले कस्टमर से रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म हो, ताकि वो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते रहे और नए बच्चे स्कूल में इंडक्ट होते रहे। क्लियर बच्चों। अच्छा, नाउ यू सी, unfortunately it is difficult to understand and predict what customer want। ये थोड़ी सी बदकिस्मती है कि आम इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि कस्टमर हमसे क्या चाहता है, बल्कि हम उससे नाराज हो जाते हैं। ये इन्होंने नहीं मुतमिन होना जी, ये कभी किसी से हो ही नहीं, ये कभी मुतमिन हो ही नहीं सकते। लेकिन एक्चुअली फिलॉसफी क्या है कि हम समझ ही नहीं पा रहे उसे क्या चाहिए, लिहाजा उसके बिहाइंड मोटिव्स क्या है, तो हमें ये चीजें अनक्लियर होती। अगर हम चाहते हैं कि इसको क्लियर करें तो हमें जाना चाहिए, समझना चाहिए कस्टमर की नीड को, उसके मुताबिक मार्केट को क्या कर देना चाहिए। ये क्या है बच्चों, फ्रेगमेंटेड, जो मैंने टुकड़े किए हैं, और फ्रेगमेंटेड करके उसे प्रोडक्ट कौन सा देना चाहिए, कस्टमाइज। देखिए मैंने फ्रेगमेंटेड करके कस्टमाइज प्रोडक्ट दिया है। स्मॉल फैमिली को क्या दिए, आल्टो मिडिल क्लास की, और बड़ी फैमिली को क्या दिया है। तो मैं समझाऊं तो मैंने कस्टमाइज किया है ना। बड़ी फैमिली जो है, अमीर फैमिली, अगर बड़ी है तो उसको एपीवी दे दिया, छोटी है तो उसको स्विफ्ट या कल्टस दे दी। क्या हाल है। तो ये मैंने क्या किया, आई हैव अंडरस्टूड द फ्रेगमेंट किया मार्केट को, और फिर उसके मुताबिक फिर आप एक बेटर वैल्यू दे सकते हैं और सर्विसेज, अगर आप इस नेचर को समझते। मजा आ रहा है ना मार्केटिंग से पढ़ने में। अच्छा, अब देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मार्केटिंग इज नॉट मैनिपुलेट द कंज्यूमर। यानी अगर मेरा कोई स्टूडेंट पुरानी शर्ट को झाड़ के ड्राई क्लीन करवा के नई करके बेच आए, तो ये मार्केटिंग नहीं है, ये धोखा ही है, क्योंकि उसने क्या किया, मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट करके बेचना चीज को मार्केटिंग नहीं। हमारे यहां ये दोनों कॉन्सेप्ट गलत। हमारे यहां कॉन्सेप्ट ये समझा जाता है कि इफ यू आर हैविंग अ गुड बोल बच्चन, यू हैव गुड टॉकिंग स्किल, तो उसको कहा जाएगा तेरी जनी स्किल है ना, तो ए चीज तुम्हें लेने भी बेच के हाँ मान जाएगा तू मार्केटिंग। ये मार्केटिंग नहीं है। कीड़े वाले सेब बेच देना, गला हुआ प्याज बेच देना, ठीक है, और जब कस्टमर की नजर इधर उधर होनी बीच में तो काने आलू डाल देना, ये मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग ये है कि तुम ये बताओ कि इसके अंदर ये फॉल्ट है, इसलिए इतने पैसे मैं तुमसे
कम लूंगा। और हमारे नबी ने यही कहा था, नबी वसल्लम ने यही कहा था कि तुम्हारी चीज में खूबियां बताओ, खुसूसियात की खूबियां नहीं, लेकिन उसकी खामियां भी जरूर बता देना। और वो ऐसे करते थे, वो कहते थे ये साफ खजूर है, ये तुम स्टोर कर सकते हो। जब वो बेचते थे, ट्रेडर थे, ये तुम फौरी इस्तेमाल कर सकते हो, स्टोर नहीं कर सकते, ये भीगी हुई है और ये मैं तुम्हें सस्ती दूंगा। तो सारी बात क्लियर करते थे। तो दिस इज व्हाट, तो इसका मतलब कतई ये नहीं कि तुम पुरानी चीज को नया करके बेच दो, खराब चीज को अच्छा करके बेच दो। ये मैनिपुलेशन है, ये मार्केटिंग नहीं है, ये बदनामी है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब तो ये है कि नॉट जस्ट सेलिंग, ये सिर्फ बेचना नहीं है, ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं है, बल्कि ये तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें हमने कस्टमर को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। और उसके लिए हमने प्रोडक्ट प्लानिंग करनी है, प्राइसिंग करनी है, प्रमोशन करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि क्या आया, इस चीज को हम किस तरह कस्टमर तक पहुंचाएंगे, ये बहुत बड़ा मसला, ये बहुत बड़ा मसला है। मिसाल के तौर पे आज अगर आप आइसक्रीम लॉन्च कर दें तो इसमें सबसे बड़ा मसला डिस्ट्रीब्यूशन का पड़ेगा। आइसक्रीम जितनी मर्जी अच्छी हो, आपको तमाम स्टोर्स पे अपना फ्रीजर वैसे ही रखना होगा जैसे वॉल्स ने रखा होगा और मोड़ ने रखा होगा। समझ आ रही बात की? और आपको पता है कि अभी भी आज जब हुंडई टुसान आई है या किया स्पोर्टेज आई है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ने उसको घास नहीं डाली। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिर्फ 3 गाड़ियों के लिए बना है, होंडा, टोयोटा और सुजुकी। आप पता है शोरूम एक पार्टी ने खुद बनाए सारे, दे मेड देयर शोरूम्स बाय देयर ओन, दे ऑफर दैट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज बाय देयर ओन। यानी उन्हें अपनी वर्टिकल चेन एक्सटेंड करना पड़ी। आई थॉट तो वो एक ही ग्रुप है जिसने किया था, वरना वो मार्केट में आ ही नहीं सकते। अगर आप प्रोडक्ट, अच्छा आप चिप्स बना लें चले, तो आपके चिप्स आराम से स्टोर्स पे आ जाएंगे। आपको शेल्फ के लिए जगह ही नहीं देगा स्टोर, कहेगा मेरी शेल्फ, मेरे पास जगह ही नहीं सर। सो यू हैव टू रन आफ्टर इट, आपको चेन बनानी पड़ेगी। क्लियर बच्चों? अच्छा ये स्लाइड आपको कुछ समझा रही है? प्रोडक्ट व्हाट्स इज, ये टैग है प्राइस टैग, देन प्लेस कहां से मिलेगी, ऑर्डर कहां दोगे इसका, तुम्हारे तक कैसे पहुंचे, एंड देन ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली मैसेज है। मैसेज का मतलब क्या है, प्रमोट, आपको कैसे इत्तला आएगी कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल। क्लियर बच्चों? तो मुश्किल बात तो नहीं होगी ज्यादा। अच्छा अब बच्चों बात फिर क्या समझ आई? बात तो फिर मुझे इतनी समझ आई है कि एक्चुअली ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा कस्टमर है, जरा कद लंबा हो गया, सॉरी, हो जाता बस का हाइट लंबी निकल ही आती। इसकी नीड क्या है और इसकी वांट क्या है। जो इसकी नीड एंड वांट है उसके मुताबिक मुझे प्रोडक्ट या सर्विस या दोनों प्रिपेयर करने। बात तो ये समझ आई है मुझे तो। क्लियर जी? और इस मकसद के लिए मुझे जिस हद तक हो सके मुझे इनोवेटिव होना चाहिए, यानी नए नए तरीके आने चाहिए, और मुझे क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। और अगर मैं ये कर गया तो मेरी कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। और इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बनाना, मुझे 4 पीस पूरे के पूरे पे काम करना है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अगर मैं कर गया तो फिर ये मेरे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। और इसके लिए मुझे इन सब चीजों को इन ऑब्जेक्टिव के मुताबिक मैनेज करना होगा। अगर ये मैंने लिखा है तो इसका मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट। 4 पीस मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट होती है, किसको मैनेज कर रहे हो, प्रोडक्शन को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, किस चीज को मैनेज कर रहे हो। और ये कौन सी मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। 4 पीस को मैनेज कर रहे हो तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्लियर बच्चों? ये बात कैसे लिखता है, कहता है आपकी किताब में लिखता है, ए वाइटल पार्ट ऑफ बिजनेस मार्केटिंग अंडरटेकिंग, मार्केटिंग इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जो डिजाइन की जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को, ये देखिए दोबारा 4 पीस का जिक्र आ रहा है,
क्या किया जाता है? क्रिएटिंग, देन प्राइसिंग, प्रमोटिंग। 4 P's। किताब खुली है तो लिख दें 4 P's। तो चारों काम करने पड़ते हैं। These activities create value by allowing individual organizations उनकी नीड एंड वांट समझते हैं। किसकी? वो बंदा भी हो सकता है, वो फर्म भी हो सकती है। भाई सीट यामाहा का यूजर मेरे से मांग सकता है ना, और सीट मेरे से यामाहा कंपनी भी मांग सकती है। कंज्यूमर कैन बी अ फर्द एंड कंज्यूमर कैन बी अ इदारा, दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी। और मुझे दोनों की क्या समझनी चाहिए? नीड एंड वांट। अगर मैंने समझ ली तो क्या अचीव कर लूंगा, और उसके लिए मुझे क्या होना चाहिए? इनोवेटिव। और इसके लिए मुझे सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसकी नीड्स की। देन आई कैन डू दिस 4 P's। क्लियर जी? नो प्रॉब्लम। और प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल होना चाहिए? कन्वीनियंटली। आप एक ऑयल की का इश्तेहार देते हैं, ये आपका ऑयल 5000 चलता है, ये ऑयल डाले 8000 चलता है, बड़ा अच्छा ऑयल। मैं जाता हूं मार्केट में, जाकर पूछता हूं कि तुम्हारे पास सीजर का ऑयल है? सीजर का ऑयल हो क्यों? मुझे तो नहीं पता। मैं अच्छा चल तू किक्स का डाल। दोबारा फिर गया यार वो सीजर का, नहीं वो नहीं है। अब मैंने 2 दफा पूछ लिया, अब मैं नहीं पूछूंगा। तो याद रखना है कि मार्केट में कस्टमर को खींच के लाना ऐसे ही है जैसे एक फास्ट बॉलर बड़ी मुश्किल कैच निकालता है बैट्समैन। तुमने कैच पकड़ लिया तो बैट्समैन, और अगर तुमने ना पकड़ा तो 4 छक्के और मारेगा तुम। तो सो इज विद द बिजनेस के प्रमोशन की, एडवर्टाइजिंग की, और सीजर का ऑयल के लिए लोगों को निकाला। ये मैंने एग्जाम्पलरी सिचुएशन ली है। कस्टमर ने 2 से 3 दफा पूछा कि तुम्हारे पास सीजर के चिप्स हैं? नहीं, लेजी हैं। फिर क्या? सीजर के चिप्स हैं? नहीं। दोबारा नहीं पूछेगा, वो लग गया लेज। तो लिहाजा इसलिए उसका कन्वीनियंटली अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। और डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अहम काम है, इसके लिए लाखों करोड़ों रुपया फर्म खर्च करती हैं। और शुरू के दौर में प्रॉफिट 2 टके का नहीं होता, लेकिन लाखों रुपया इस चीज पे लगाते हैं कि कस्टमर जब चीज मांगे तो उसको मिल जाए। एक दफा उस चीज को इस्तेमाल का उसे आइडिया हो जाए, तो एक दफा हमारी चीज यूज कर ले, फिर हमारा काम थोड़ा क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा। तो इस सेंस में जो बात हमें समझ आती है वो ये आती है कि मार्केटिंग एक्चुअली एक एक्सचेंज का नाम है। मार्केटिंग एक एक्सचेंज का नाम, जिसके एक तरफ जो है वो बिजनेस है या सेलर है, और दूसरी तरफ कस्टमर है। एक तरफ ये उसको प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट, सर्विस और दोनों, और ये इसको प्रोवाइड करता है मनी, पैसा। तो ये एक्सचेंज, लेकिन इस एक्सचेंज में सिर्फ यही 2 चीज एक्सचेंज हो रही हैं, तो आप कहेंगे खाली ये नहीं। एक्चुअली बिजनेस की तरफ से कस्टमर को क्रिएटिविटी भी मिल रही है प्रोडक्ट में, न्यू आइडियाज भी नजर आ रहे हैं फीचर्स की मदद से, ठीक है, और वैल्यू दिन ब दिन क्या हो रही है? बढ़ रही। और कस्टमर की तरफ से इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। एक कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाया, उसने पता है क्या किया? पहले एग्जाम्पलरी बेस पे 10 मोटरसाइकिल पहले ऐसे ही लोगों को दी, टेस्टिंग चलाओ और इंफॉर्मेशन दो। और उन्होंने कहा कि इसको खड्डे में मारना है, इसको हाँ इसको रफ चलाना है। आपने चला क्या करता ना, कौन सा मडगाट टूटा, कौन सी बत्ती हिली, उसको ठीक करें, फिर बेचें। यानी एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग की, ठीक है। और इस तरफ से क्या जाते हैं कस्टमर, आइडियाज भी देता है। पिज्जा खाता है, कहता है यार पिज्जा बड़ा मजेदार था, बड़ा स्पाइसी था, बड़ा टेस्टी था, लेकिन इसके अंदर डला होता ना हरा धनिया, साथ डली होती क्या कहते हैं हरी मिर्चें,
जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक बर्गर खाया होगा, उसको कहते हैं यार वो एक होती है ना मिर्च, उसका नाम पर्टिकुलर है एलोपिनो, यस, खुशबू होती है, कड़वी नहीं होती। तो बहुत ज्यादा मैकडोनल्ड में बिकता है, लोग, मैंने खुद देखा कई दफा लोग आके कहते हैं एलोपिनो बस, और उस मौसम में पर्टिकुलरली। तो क्या है, आइडियाज भी जाते हैं और फिर उसके साथ लोग उसको लिंक करते हैं। क्या ख्याल, अगर मैं गाड़ी बनाता तो मैंने कई लोगों को सुना है कि हैचबैक गाड़ी के साथ मैं डिक्की एक्स्ट्रा देता, फाइबर की, पीछे फिट हो जी, जरूरत आमतौर पे निकाल लो, जो सफर पे निकाल, या उसकी छत के ऊपर मैं एक सूटकेस देता जो फिट हो जाए, बिल्कुल ऐसे, एक साइड से एयर रेजिस्टेंट ना हो बल्कि एयर एरोडायनेमिक शेप का, ऊपर रख लो, गाड़ी की सेल आता हो क्यों जी, क्या हाल। अच्छा, देन क्या होता है, हमारे यहां गाड़ी ऐसे बन जाती, लोगों को शक किस पे होगा, इंजन पे। तो इंजन ऐसा क्यों नहीं करता, किसी जर्मन कंपनी का नाम लगा दें कि इन्होंने डिजाइन किया, या इनसे बनवा के लगाया गया फिलहाल, बाद में लोकल असेंबल होगी, तो कम से कम आपकी गाड़ी की सेल अच्छी हो जाएगी, है ना। अच्छा, हमारे यहाँ एक और चीज, ऑलवेज मेक पिकअप, हाथों हाथ बिकेगी जैसी भी होगी, उसके बाद उसको बोलान डब्बे में कन्वर्ट करो, छोटी वैन, कोई इंजन वही है जो हम 5 साल पहले इसमें लाए थे, ट्रस्ट आ गया ना अब आवाम को, फिर उसी इंजन में बेस करके कार बना दे, ना भी मेकअप मार्केट, तो मार्केट में ग्रेजुअली आ जाओ। तो यहाँ क्या है, यूनाइटेड ब्रेवो गाड़ी बनाता है, रोड प्रिंस गाड़ी बनाता है, गाड़ी की जरूरत नहीं, पहले किस चीज की जरूरत है, स्कूल वैन, तो आप वो बनाएं जो कमर्शियल यूज हो, 4 पैसे आपको भी बचे। अच्छा बच्चों, देन यू सी, तो मार्केट में आना एक आर्ट है, कहते हैं द हार्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज इज द एक्सचेंज, जिसकी अभी हमने जिक्र किया। उस एक्सचेंज में एक तरफ से पैसा जा रहा है या मनी जा रहा है, दूसरी तरफ से क्या आ रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। और इसमें सिर्फ मनी ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्रेडिट ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें ट्रांसफर हो रही हैं दोनों पार्टीज के दरमियान जिसका पैसे से ताल्लुक नहीं है। जैसे मैंने दूसरे साइकिल में शो किया कि एक तरफ से क्रिएटिविटी जा रही है, फीचर जा रहे हैं, दूसरी से आइडियाज और इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये मनी साइकिल भी है, एक्सचेंज भी है, लेकिन बाकी चीजों का भी एक्सचेंज है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन मॉनेटरी थिंग्स। लेकिन ये साइकिल अच्छा चलेगा अगर तुम क्या करो, CSR एक्टिविटी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कस्टमर रिलेशनशिप बनाओगे तभी वो बताएगा ना मुझे ये चाहिए था, आपने ये चीज प्रोवाइड की। क्या ख्याल है बच्चों, इज इट सो और नॉट, ऐसा है कि नहीं है, क्यों जी। अच्छा, अब देखिए अगर आप इसको गौर करें ना, तो होता क्या है कि एक स्टूडेंट हमेशा यही समझता रहेगा, कि जो सेल्स होती है ना वही मार्केटिंग होती है, जो सेल्स होती है वही मार्केटिंग होती है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग एक प्रोसेस है, और मार्केटिंग प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, राब्ता। कम्युनिकेशन का मतलब मैसेज लेना और देना। उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम कस्टमर की नीड और वांट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं, किसको, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन उसको देखकर प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है जो कि कस्टमर को वैल्यू डिलीवर कर सके। यानी वैल्यू का मतलब पहले बता चुका हूं, कीमत कम हो, फीचर ज्यादा हो, सेटिस्फेक्शन ज्यादा। ठीक होगी बात। अच्छा, तो अब देखिए, तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यू स्टे इन द कंपेटिटिव मार्केट, आप कंपेटिटिव मार्केट में स्टे कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो मेहनत से काम कर रहे हैं, और अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप क्या करोगे, आप तो फिर पीछे रह जाओगे। देयरफॉर मार्केटिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां क्या लिखा है, कहता है वन कॉमन मिसकॉन्सेप्शन इज कि लोग ये समझते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है किसमें,
मार्केटिंग में और सेल्स में, जबकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से मुख्तलिफ। ये कंपनी स्ट्रेटेजी है। सेल्स का मतलब सिर्फ चीजें बेचना है, एक्सचेंज करना है, और मार्केटिंग एक प्रोसेस है। और कौन सा प्रोसेस है? कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर हम क्या समझते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है और उसकी वांट क्या है। तो इस प्रोसेस के अंदर हम समझते हैं कि इसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है। क्लियर जी? तो अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं।